दोस्तों आज हर कोई चाहता है कि वो अमीर बने और ये सबका हक भी बनता है अमीर बनना। लेकिन जब बात आती है ना अमीर बनने की, तो सोसाइटी में यही बात होती है, अमीर बनना है जॉब से, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ ये बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो जॉब से अमीर भी हुए हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। अब आते हैं उन तरीकों के बारे में जिसपे हम सैलरी वाली जॉब से अमीर बन सकते हैं। पहला तरीका आता है फाइनेंशियल एजुकेशन एंड बजटिंग का। तो उसमें क्या होता है, आपको अपनी सैलरी का इन एंड आउट पता होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहता या फिर आप बेटर तरीके से चीज़ें मैनेज करना चाहते हो, तो आप डायरी पर नोट कर सकते हो। अब आपको देखना है कि लास्ट मंथ में आपने कितने खर्चे किए थे और किस हेड पे कितना खर्चा हुआ था। कहीं आपने मूवीज, क्लब्स या फिर ट्रैवलिंग में ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया? अगर सब कुछ करने के बाद भी आप अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है बजटिंग का रूल 50, 30, 20। दोस्तों मान के चलता हूँ मेरी सैलरी 20,000 रुपये है। मैं ये सैलरी फिगर इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को कवर कर सकूँ। तो मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, तो उसका 50% यानी कि लगभग 10,000 रुपये मुझे अपनी नीड्स के अंदर खर्च करना है। नीड्स में हो गया, अगर मैं रेंटेड हाउस में रहता हूँ तो उसका रेंट हो गया, बिजली पानी का बिल हो गया, या फिर राशन पानी हो गया। ठीक है, तो वो सारा पॉइंट्स मेरे नीड्स के अंदर आ जाएंगे। अब उसके आता है वांट्स के अंदर, यानी कि मुझे कुछ कपड़े लेने हो गए, कभी बाहर खाने खाने का मन हो गया, या फिर कभी मूवी देखने का मन हो गया, दोस्तों के साथ बाहर जाने का मन हो गया, ट्रैवलिंग का मन हो गया। तो वो मेरा आता है वांट्स के अंदर। तो अप्रोक्सीमेटली मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, तो अप्रोक्सीमेटली 30% उसका 6,000 रुपये मैं वांट्स के लिए खर्च करूंगा। अब जो लास्ट 20% मेरा बचा सैलरी का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपये बचे सैलरी के, वो मैं इन्वेस्टिंग करूंगा। इन्वेस्टिंग में अपना कोई गोल्ड परचेज कर सकता हूँ, स्टॉक्स में कर सकता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में कर सकता हूँ, या फिर डिफरेंट तरह के एसेट क्लास के अंदर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दोस्तों वो बजटिंग करना तो सीख गए, लेकिन आपको लंबे टाइम तक कमाना है और अमीर बनना है ना, तो लाइफ इंश्योरेंस भी कराना जरूरी होगा। लाइफ इंश्योरेंस में आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं जो बहुत किफ़ायती है। आपको 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से मिल जाएगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, आपको जो लाइफ इंश्योरेंस लेना है सिर्फ अर्निंग मेंबर के लिए लेना है, बिकॉज ये एक्ट करता है एज अ इनकम रिप्लेसमेंट। यानी कि जब उस व्यक्ति की के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, वो कमाने लायक नहीं रहता, तो उस केस में जो लाइफ इंश्योरेंस होता है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, सो दैट कि जो बाकी के फैमिली मेंबर है, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं, वो इजीली आसानी से अपनी लाइफ का गुजारा कर सके। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ इंश्योरेंस का। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि सैलरी जॉब से रिच कैसे बने, ये बता रहा हूँ वीडियो के अंदर, लेकिन मैं इंश्योरेंस पे कहाँ से आ गया। दोस्तों जैसे आप सैलरी जॉब से काम करेंगे, अमीर बनेंगे ना, तो आपको लंबे टाइम तक काम करना पड़ेगा। ये तो आप एग्री करते होंगे मेरी बात से। तो लंबे टाइम तक काम करने के लिए आपकी हेल्थ भी सही होनी चाहिए ना, बिकॉज आजकल के जॉब सिनेरियो में देखा जाए थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता ही है। तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी तक आप जॉब कंटिन्यू कर पाएंगे ना। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी मैंडेटरी है। तो हेल्थ का जो है ना, अनसर्टेन है, किसी की भी किसी टाइम खराब हो सकती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम में मस्ट है। ये एक तरह का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर मान लो किसी वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया, या फिर आपका कोई ऑपरेशन हो गया, कोई सर्जरी हो गई ना, तो आपके उस केस में जो कवरेज होता है ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। आपके ऊपर एक्सेस बर्डन नहीं आता, आपको अपनी सेविंग ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों कई बार क्या होता है ना, कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें अपनी सेविंग को ब्रेक करना पड़ता है। तो हम अपनी सेविंग को ब्रेक ना करना पड़े, इसलिए हमें एक इमरजेंसी फंड बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड बेसिकली होता क्या है ना, एक ऐसा फंड जो हम यूज करते हैं जब हमारा कोई काइंड ऑफ जॉब लॉस होता है, या हमें गाड़ी की रिपेयर करानी होती है, या फिर हमें घर की रिपेयरिंग करानी होती है, तो हम इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल के उसको यूज करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्राइमरी मेंबर, यानी कि अगर मैं अर्न कर रहा हूँ, मैंने बताया था मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, तो मुझे अपनी जो मेरी नीड्स है ना, जैसे 10,000 रुपये की नीड्स थी मेरी महीने की, तो अप्रोक्सीमेटली उसका 6 गुना यानी कि लगभग 60,000 रुपये मुझे अपने इमरजेंसी फंड के अंदर डालने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब हमने इंश्योरेंस तो परचेज कर लिए, इमरजेंसी फंड भी बना लिया, अब बारी आती है इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग में जो पहला ऑप्शन अवेलेबल है ना, जिससे हम पैसे को ग्रो करा सकते हैं, वो है हमारा एनपीएस, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई एक स्कीम है, जिसके अंदर क्या होता है, आप जब जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप हर मंथ थोड़ा थोड़ा पैसा
इस फंड के अंदर डालते हो तो उससे होता क्या है ना, आपका जो पैसा जब रिटायर होते हो आप अप्रोक्सीमेटली आपको एक अच्छा कॉर्पस मिल जाता है और आपका बुढ़ापा आसानी से कट जाता है। इसके अलावा जो उसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, आप 80cc/D की अकॉर्डिंग 50,000 रुपये तक एनपीएस में इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके अलावा जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, वो आपको ग्रो होके भी मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गोल्ड बॉन्ड होते हैं। इसमें होता क्या है ना, आपको जो सोने का रेट चल रहा होता है वो उससे 5% चीपर रेट पे आपको ये गोल्ड बॉन्ड मिलते हैं। इसके अलावा बेनिफिट ये है कि जैसे आप गोल्ड की ज्वेलरी परचेज करते हो या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स परचेज करते हो ना, तो आपको 3% जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अगर अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड परचेज करोगे तो उसके ऊपर आपको 3% जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा 15% मेकिंग चार्जेस भी एप्लीकेबल नहीं होते, बिकॉज आप कोई ज्वेलरी नहीं बना रहे हो, आप रॉ गोल्ड ले रहे हो। ठीक है, तो देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 5%, 3%, 18%, अप्रोक्सीमेटली आपको लगभग 23% का बेनिफिट हो गया है इसके अंदर, अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड परचेज करते हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल गोल्ड। और इसके अलावा इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है एनुअली। ठीक है, लेकिन इसमें काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज बोल सकते हो या एक ड्रॉबैक बोल सकते हो कि अगर आप 8 साल से पहले इनको निकालते हो तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अगर आप इनको 8 साल के ऊपर बाद निकालते हो, सेल आउट करते हो बाद में, तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। दोस्तों इन्वेस्टिंग का नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिससे आप अमीर हो सकते हो, वो है इंडेक्स फंड यानी कि म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो उसमें जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि आप किस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो स्टॉक मार्केट में सबसे सेफेस्ट जो ऑप्शन होता है ना, उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में क्या होता है, बेसिकली 50-100 कंपनीज का मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है आपके जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हो वो इक्वली बांट दी जाते हैं अलग अलग कंपनीज के अंदर। जैसे आप देखेंगे जैसे इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया। निफ्टी 50 में क्या होता है, टॉप की 50 कंपनी होती हैं। निफ्टी 100 में होता है टॉप की 100 कंपनी होती हैं। तो जो भी आप पैसा लगाते हो ना, तो उसमें क्या होता है टॉप की 50 कंपनी या टॉप की 100 कंपनीज के अंदर लगता है, तो इसमें आपका रिस्क बिल्कुल कम से कम होता है। और जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है ना, वो भी इंडेक्स फंड में लगाकर पैसा कमा सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो जाए अच्छी, तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक स्टेप अप एसआईपी का कैलकुलेटर दिया है। इससे होता क्या है, बेसिकली एसआईपी क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि जो आप इंडेक्स फंड में पैसा डाल रहे हो ना, तो वो कितने टाइम में जाके क्या अमाउंट बनेगा, तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, 5,000 रुपये की मैं मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं उसको 10% से इंक्रीज कर रहा हूँ हर साल, बिकॉज मेरी सैलरी बढ़ रही है हर साल, तो मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं उसको 10% के हिसाब से साल में बढ़ा रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 13% का एनुअल रिटर्न ऑफ मिलेगा। ठीक है, और मैं टाइम ले रहा हूँ यहाँ पे 20 साल। ठीक है, तो आप देखेंगे ना यहाँ पे मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है लगभग 34,36,500। ठीक है, और जो मुझे रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली मुझे डबल रिटर्न मिल रहा है, लगभग 76,52,910 रुपये का रिटर्न मिल रहा है मुझे। तो अगर मेरे जो पैसे जो लगाए गए हैं, 34 लाख लगाए हैं मैंने अप्रोक्सीमेटली, लेकिन मुझे टोटल वैल्यू मिल रही है जो यहाँ पे 20 सालों के बाद, वो मिल रही है 1,10,89,410। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आप महीने के अंदर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के अंदर, म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी के अंदर करते हैं या फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपके पैसे 20 सालों बाद लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो यानी कि आप अगर छोटा छोटा अमाउंट भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे टाइम बाद जाके आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए बेस्ट सूट करेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।